नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गाँव हसनपुर में, जिसका ब्लॉक पड़ता है खंदौली, जिला आगरा। आपको बता दें, इस गांव है, ये क्रांतिकारियों का गांव रहा है। इस गांव की जो पहचान रही है वो उल्फत सिंह निर्भय जो क्रांतिकारी रहे हैं उनके नाम से इस गांव की पहचान रही है। और आपको बता दें, इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है गेहूं और आलू। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव हसनपुर में, जिसका ब्लॉक पड़ता है खंदौली। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी आगरा के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं हेड कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी, राजा बलवंत सिंह कॉलेज आगरा। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो सन 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों की मिट्टी की जांच करने के बाद में एक कार्ड जारी करने के उद्देश्य के साथ शुरू की गई, जिसका मुख्य है स्वस्थ धरा खेत हरा। इस उद्देश्य के साथ में शुरू की गई और ये योजना जो है पूरे भारतवर्ष में तभी से लागू हो गई। और इसके अंतर्गत हम लोग मिट्टी की जांच करके किसान भाइयों की जो भी मृदा है उसकी जांच करके एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करते हैं। उस कार्ड के ऊपर जो किसान भाई हैं उसकी जो मिट्टी है उसकी जांच के विषय में सारी जानकारी लिखी होती है। उसका पीएच मान कितना है, उसकी ईसी क्या है, उसमें कार्बन की मात्रा क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और यहाँ तक कि सूक्ष्म तत्व भी कितने मौजूद हैं उसकी जानकारी हम उस कार्ड में देते हैं। साथ ही साथ उसके निदान की भी जानकारी दी जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के पास भी प्रयोगशाला स्थित है। यहाँ तक किसान भाई चाहते हैं तो वो अपनी मिट्टी की जो सैंपल है उसको जो हमारा कृषि विभाग है वहां भी ले जा सकते हैं या हमारे पास भी ला सकते हैं। और ये कार्ड जो जारी होता है ये 3 वर्ष के लिए जारी होता है। 3 वर्ष बाद किसान भाई को पुनः अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए और उसी के अनुरूप जो बताए गए जो उसमें निदान लिखा गया है उसी के अनुरूप अपनी मिट्टी की जो खाद है उसका प्रयोग करना चाहिए। इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या पैदा होती जा रही है वो हमारी मिट्टी की जो संरचना है लगातार गिरती जा रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि सन 2022 तक हम किसानों की आय को दोगुना कर लें, वो तभी संभव हो सकता है जब मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो बनी रहे और जो उत्पादन है वो धीरे धीरे बढ़े, ना कि जो समस्या धीरे धीरे आती जा रही है। मिट्टी की संरचना अगर खराब हो जाएगी तो जो उत्पादन है उसमें धीरे धीरे गिरावट आती जाएगी और जो हमारा सन 2022 तक का सपना है किसान की आय दोगुना करने का वो खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आपको बताया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? मिट्टी की जांच के साथ साथ सर मेरा एक प्रश्न है पानी का। पानी हमारे यहाँ खारी होता चला जा रहा है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए मिट्टी में? आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, पानी जो है वो खारा होता जा रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं वो कह रहे हैं कि उससे उनको खेती पे प्रभाव पड़ रहा है। आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। देखिए किसान भाइयों, जो हमारे पानी का जो खारापन बढ़ता जा रहा है उसके पीछे एक तो रन ऑफ वाटर है, जो हमारा पानी कहीं भी गांव में इकट्ठा नहीं हो रहा है, या जो हमारे तालाब थे वो धीरे धीरे हमारे खत्म हो गए। बारिश का पानी सारा बह करके हमारा जो है गांव से बाहर निकल जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि अगर एक तो पानी के खारेपन को आपको रोकना है तो गाँव में तालाब या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पानी, गाँव का पानी गाँव में रहे। जैसे एक नारा भी है कि
खेत का पानी खेत में रहना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि जो भी लेवलिंग है हमारे खेत की वो सारी खराब है। कोई भी ऐसा गांव नहीं है आगरा जनपद में जहां एक जैसी संरचना हो या एक जैसा स्तर हो। तो अगर पानी आपका रुकेगा गांव में तो नीचे खारापन भी खत्म होगा। दूसरा, जो फर्टिलाइजर वाली, जो मृदा स्वास्थ्य वाली बात हो रही है, उसके पीछे भी कारण ये है कि जो भी हमारी खाद या फर्टिलाइजर हम लोग यूज करते हैं वो धीरे धीरे लीच करके हमारे पानी के स्तर में पहुंचता है, जिसकी वजह से ये समस्या बढ़ रही है। सर, खारा पानी हमारी खेती को किस तरीके से प्रभाव पड़ता है उस पर? देखिए, खारे पानी का निश्चित रूप से अगर नमक होगा पानी के अंदर तो जो हमारा पानी की जो संरचना है या जो पौधा पानी लेता है हमारा, तो जो उसकी जाइलम फ्लोएम वाला पार्ट होता है वो इन्फेक्टेड होता है या उसमें रुकावट पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जो पानी का स्तर ऊपर तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं, जैसे आम आगरा बेल्ट से पूरी तरीके से समाप्त हो गया क्योंकि डाई बैक डिजीज शुरू हो गई उसमें, यानी कि पौधा ऊपर से सूखना शुरू हो जाता है। जब पानी उस स्तर तक नहीं पहुंचेगा तो ये समस्या पैदा होगी। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि अगर जैसे हमारे किसान भाई का सवाल था कि खारा पानी हो रहा है, तो अगर आप भी अपना जो पानी है वहाँ पे अपना या तो कुछ ऐसा तालाब बने हमारे गांव में जिससे खारापन जो है वो खत्म होगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? मिट्टी की जांच अभी नहीं कराई, लेकिन हम कराना चाहते हैं। दूसरी बात जो है कि मिट्टी में हमारे यहाँ यूरिया डाई का अधिकतम प्रयोग हो रहा है, उससे सारी जो है मिट्टी खराब होती जा रही है और उसमें कोई फसल अच्छे से पैदा नहीं हो रही है। तो और उसकी आपने वो मिट्टी की जांच कराई है? अभी नहीं कराई है। कराना चाहते हैं? कराना चाहते हैं। तो हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे सवाल करना चाहते हैं आप? हाँ जी, सवाल करें। हाँ, आप हमारे खेत की मिट्टी ले और हमें जांच कराने के लिए आप तैयार हैं? हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि वो अपनी मिट्टी की जांच कराना चाहते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान भाई का सवाल। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव हसनपुर की चौपाल चर्चा से। ब्रेक से पहले हमारे किसान भाई का सवाल था हमारे विशेषज्ञ से, वो अपनी मिट्टी की जांच कराना चाहते हैं, किस तरीके से करा सकते हैं? देखिए, मिट्टी की जांच के लिए मिट्टी का एक नमूना लेना होता है। कृषि विज्ञान केंद्र आपके गांव में एक कैंपेन शुरू कर देगा और उसमें हम लोग, जब चूंकि अब खेत खाली हो चुके हैं, गेहूं की फसल भी ज़्यादातर क्षेत्रों में कटना शुरू हो गई है, जैसे ही आपके खेत खाली हो जाएंगे तो ये जो महीना है आपका मई जून का जो माह है, इसमें हम लोग मिट्टी की सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने का जो तरीका है वो 3-4 जगह से हम लोग, या अधिक जगह से भी हम लोग सैंपल ले सकते हैं। सैंपल लेने के बाद में
उसका जो है आधा किलो का एक जो सैंपल है वो तैयार किया जाता है। उसको हम लोग अपनी प्रयोगशाला में ले जाएंगे। हमारे पास सारे जो इक्विपमेंट होने चाहिए वो मौजूद हैं। इसके अलावा अगर किसान भाई ये चाहते हैं कि मैं साहब कृषि विभाग से कराना चाहता हूं, तो वहां भी संपर्क कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र एक सैंपल जांचने के लिए मात्र 10 रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेता है। तो हम लोग यहाँ कैंपेन चलाएंगे और आपकी मिट्टी की जांच कर देंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया। कृषि विज्ञान केंद्र से अगर आप मिट्टी की जांच कराना चाहते हैं तो आपको 10 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? 2-3 साल पहले कराई थी। किस तरीके से कराई थी? वो थैली में भर के ले गए थे, उसका कोई जवाब नहीं आया हमारे पास। कार्ड बनकर नहीं आया? हाँ, नहीं आया। तो उसके बाद आपकी मिट्टी की जांच हुई? अभी तो हुई नहीं है, तब से नहीं हुई है, 2-3 साल से। अभी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि किस तरीके से आप मिट्टी की जांच करा सकते हैं, सैंपल किस प्रकार से ले सकते हैं। तो अब आप मिट्टी की जांच कराएंगे? जांच कराएंगे हम। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि 2-3 साल पहले कराया था, परंतु उसका कार्ड बनकर नहीं आया, तो अब वो कृषि विज्ञान केंद्र जाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, तो मिट्टी की जांच कराई आपने? कराई तो थी, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। अब हमारे वैज्ञानिक ने बताया कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मिट्टी की जांच होती है और किस प्रकार से आपको सैंपल लेना है। तो आप मिट्टी की जांच कराएंगे? अब बिल्कुल कराएंगे, निश्चित कराएंगे। जी आप बैठ सकते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? सर मिट्टी की जांच तो नहीं कराई है, पर हमको ये बताओ 1 एकड़ में देसी खाद कितना डालना चाहिए? देखिए हमारे किसान भाई ने मिट्टी की जांच नहीं करे, परंतु उनका एक सवाल है, 1 एकड़ में देसी खाद कितनी डालनी चाहिए? देखिए किसान भाइयों, जो देसी खाद की बात हो रही है, तो अगर हम कहीं भी कोई भी जो भी लेटर है या जो भी हमारा रिकमेंडेशन है वो अगर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो शुरुआती शब्द लिखा रहता है वो यही लिखा रहता है कि 25 टन पर हेक्टेयर, यानी कि 10 टन पर हेक्टेयर आपको गोबर की खाद डालनी चाहिए। वो भी सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए। और जहां आप गोबर इकट्ठा कर रहे हैं वो आप एक गड्ढे में इकट्ठा करें, कहीं भी रोड के किनारे इकट्ठा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जिस समय बारिश होती है तो जो उसका लस होता है वो आपने सड़क पर बह जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो गोबर की खाद तैयार हुई वो प्रॉपर ढंग से तैयार नहीं हुई। दूसरा, वर्मी कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट तैयार करना बहुत आसान है। कृषि विज्ञान केंद्र के पास ये भी तकनीक है, छोटी सी आप यूनिट एक लगा लीजिए और उसके बाद में केंचुए भी हम लोग 200 रुपए केजी जो किसान भाई हैं उनको उपलब्ध करा देते हैं। और एक बार अगर आपने केंचुए की खाद बनानी शुरू कर दी तो वो सतत प्रक्रिया है, क्योंकि जैविक विधि जो भी है वो सतत होती है। एक बार आपने शुरुआत कर दी तो उसके अंडे भी, जो केंचुए के एग्स हैं, वो भी आपके खेत में पहुंच जाएंगे जब वर्मी कंपोस्ट का आप प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से जो गोबर की खाद है वो आप डालेंगे तो कार्बन की मात्रा जो हमारा धीरे धीरे स्तर गिर रहा है, एक्चुअल में जो कार्बन है वही सबसे मुख्य स्रोत होता है जो आपकी उत्पादन है उसको बढ़ाने का, और उसका स्तर धीरे धीरे हमारे जो क्षेत्र है उसमें गिर गया है। तो आप, चूंकि ये क्षेत्र आलू के लिए जाना जाता है, तो आपने देखा होगा कि आलू की जो भी किसान भाई पैदावार लेते हैं वो तभी संभव होती है जब आप उसमें गोबर की खाद डालें। तो 10 टन पर एकड़ आपको गोबर की खाद अवश्य ही डालनी चाहिए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया। 10 टन पर एकड़ अगर आप खाद डालेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव हसनपुर की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? कराई तो थी सर, मगर उसकी जो पूरी साड़ी थी वो नहीं आ पाई हमारे पास। उसका कार्ड बन के आया था आपके पास? कार्ड नहीं बना। कार्ड बन के, इसके बारे में आपने हमारे विशेषज्ञ से संपर्क किया कि मेरा कार्ड बन के नहीं आया अब तक? नहीं, फिर नहीं, उसके बारे में नहीं गए हम, संपर्क नहीं किया। जैसे कि अभी हमारे वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मौजूद हैं, तो उन्होंने आपको बताया कि आप किस तरीके से मिट्टी की जाँच करा सकते हैं। तो अब आप मिट्टी की जाँच कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे जी, आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? नहीं कराई है। आपको जानकारी है कि मिट्टी की जांच कराना क्यों जरूरी है? हाँ, जानकारी तो है। मिट्टी की जांच कराना जरूरी इसीलिए होता है कि जो भी हम फसल करते हैं उसका रेशियो जो हम डालते हैं उसके बारे में जानकारी पूरी मिलती है उससे। अभी आप जो अपना उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं किस प्रकार से कर रहे हैं? वो अपने अंदाजे से ही करते हैं हम लोग, कि अपने खेत के बीघे के हिसाब से। तो उसमें नुकसान भी होता होगा आपकी, जैसे आपकी जो उत्पादन है उसमें भी कमी आई होगी? आती है, कोई चीज़ हमको पता नहीं है, वो ज़्यादा भी हो जाती है, वो कोई कम भी पड़ जाती है इसे, तो उससे नुकसान होता है, पैदावार में कमी आती है। बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो अंदाजे से डालते हैं, तो जब अंदाजे से डालते हैं तो पैदावार में कमी आती है। कुछ चीज़ कह रहे हैं ज़्यादा हो जाती है, कुछ की कमी हो जाती है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? 2-3 साल पहले कराई थी। उसका कार्ड बन के आया? नहीं आया। आपने इसके बारे में हमारे वैज्ञानिक से चर्चा की कि मिट्टी की जाँच कराई परंतु मेरा कार्ड बन के नहीं आया? नहीं की। अभी हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आए हैं और उन्होंने कहा है कि आप 10 रुपये शुल्क लगेगा आपका, और आप कृषि विज्ञान केंद्र से मिट्टी की जांच करा सकते हैं और किस तरीके से सैंपल ले सकते हैं। तो आप मिट्टी की जांच कराएंगे? कराएंगे। बैठ सकते हैं आप। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा कि अब वो कृषि विज्ञान केंद्र से मिट्टी की जाँच कराएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएँ, मिट्टी की जाँच कराई है आपने? हाँ कराई थी, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं आई उनकी। तो अब आप अपना मिट्टी की जांच करवाएंगे? कराएंगे। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि उनका 2-3 साल पहले मिट्टी की जांच हुई थी परंतु उनका कार्ड बन के नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि अब जैसे कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ आए हैं तो अब वो दोबारा से मिट्टी की जांच कराएंगे। सर एक बात बताइए, जैसे हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनकी मिट्टी की जाँच हुई परंतु कार्ड बन के नहीं आया, तो उसके लिए जैसे अब हमारे जो अगर किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र से अगर मिट्टी की जांच कराते हैं तो उनके पास कार्ड किस तरीके से बनकर आएगा? देखिए कृषि विज्ञान केंद्र के पास 2 किट भी हैं जो मिनी किट होती हैं, उनके द्वारा भी हम लोग मिट्टी के जो सैंपल है उसकी जांच कर देते हैं। दूसरा, इस बार जो कृषि विज्ञान केंद्र है एक कैंपेन यहाँ चला देगा अभी ये 15-20 दिन के अंदर, और जितने भी सैंपलिंग जो भी किसान भाई चाहते हैं उनके सैंपल ले लिए जाएंगे। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, मृदा वैज्ञानिक, वो यहाँ मौजूद रहेंगे। एक सैंपल उसका हम लोग इकट्ठा कर लेंगे सब किसान भाइयों का, और उनकी जांच करके यहीं आकर के इन लोगों को, किसान भाइयों को जो भी कार्ड है इनका डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और एक गोष्ठी टाइप करके उनको समझा भी देंगे कि आपको क्या क्या करना है आगे से। ये कृषि विज्ञान केंद्र इस कार्यक्रम के बाद में ये कर देगा। सर जैसे कि हमारा जो ये क्षेत्र है इसमें कौन कौन सी मुख्य फसल है? देखिए मुख्यतः तो यहाँ के किसान भाई आलू की, जो खंदौली क्षेत्र है ये आलू के नाम से जाना जाता है, पूरे भारतवर्ष में ही जाना जाता है। दूसरा, बाकी ये लोग गेहूं है, सरसों है, इस तरीके की भी फसल लेते हैं, और पशु चारा वगैरह जो भी है वो भी अपना रखते हैं। तो जब सर फसल को बदलते हैं तो उसमें क्या, जब
साल भर में जैसे या 6 महीने में फसल को बदला जाता है, तो उसमें क्या मिट्टी की जांच करानी जरूरी होती है? नहीं, मिट्टी की जांच तो एक ही बार, जो हमारा कार्ड होता है, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड होता है, उसमें रिकमेंडेशन होता है। उसमें जैसे आलू किसान है तो आलू के बारे में भी रिकमेंडेशन होता है कि आपकी मिट्टी का सैंपल इतनी मात्रा बता रहा है। आलू अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको इस मात्रा को लगाना है, अगर आप सरसों बोना चाहते हैं तो इस मात्रा को लगाना है, या गेहूं कोई और भी फसल है, उस रिकमेंडेशन इस तरीके का कार्ड बना हुआ है, उसमें सारा डिटेल होता है। तो किसान भाई उसी के अनुरूप उसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। आज आपने जाना कि किस तरीके से हमारे जो किसान भाई हैं वो अब हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड यहाँ पर बनवाएंगे। आज के गांव हसनपुर की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।